पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते वर्चस्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंशन में पहले से ही डाल रखा है। लेकिन इन सब के बीच में एनडीए के घटक दलों ने भी अब झटका देना शुरू कर दिया, जिसके नाते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। एनडीए के घटक दलों की बैठक से पहले ही एनडीए के घटक दलों ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनसे सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके नाते से अब इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूर भी हुए हैं। अब इसकी पूरी वजह क्या है हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बिहार में जबरदस्त तरीके से सत्ता विरोधी लहर तैयार कर दी है। और ये सत्ता विरोधी लहर तैयार करने के लिए सरकारी कर्मचारी, खासकर जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं, पिछले 5 सालों से लगातार संघर्ष करके, प्रयास करके इस तरीके का माहौल बनाने में सफल हुए हैं। और इसी के नाते से एनडीए के घटक दलों की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि सियासी समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो एनडीए के घटक दलों को ज्यादा सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। और उसमें भी अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव की जद में वो आ गए तो जाहिर सी बात है कि उनको सियासी तौर पर भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा और इसके नाते से उनके सियासी वजूद पर भी संकट आ सकता है। इसलिए एनडीए के घटक दलों ने भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी अपना मूवमेंट चला रहे हैं, उस मूवमेंट को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बड़े आयोजनों को छोड़ करके जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के लिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और एनडीए को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को यह बात अच्छे से पता है कि अगर बिहार में एनडीए को झटका लगता है तो इसका असर दिल्ली तक होगा। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जबरदस्त तरीके से एंडी चोटी का दम लगा रखा है। लेकिन उसके पहले ही एनडीए के घटक दलों ने बगावती सुर अपनाना शुरू कर दिया, जिसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों ही नेता टेंशन में हैं। आपको बता दें कि जून के अंत तक में एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली थी, जिसमें इस बात की चर्चा होनी थी कि इस बार बिहार के चुनाव में किस तरीके की रणनीति बनाई जाए और खासकर एंटी इनकम्बेंसी वाले मुद्दों को लेकर के क्या बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उस बैठक से पहले ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एनडीए के घटक दलों को डराना शुरू कर दिया। फिर वो चाहे चिराग पासवान हो फिर या जीतन राम मांझी हो, हर किसी को इस बात का डर सताने लगा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट अगर नहीं रोका गया तो जाहिर सी बात है कि हमें सियासी तौर पर काफी ज्यादा बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके नाते से हमें सियासी तौर पर भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इनके विधायक चुनाव जीतकर ही नहीं आएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या। और जाहिर सी बात है कि इस नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट बना करके एनडीए के घटक दलों को भी निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का एक ही सूत्री कार्यक्रम है और वो ये है कि जो पुरानी पेंशन की बहाली के विरोध में है उसके विरोध में हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि इसका व्यापक तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का ही वर्ग नहीं है जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मूवमेंट चला करके सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, बल्कि इस मूवमेंट के साथ वो युवा भी जुड़ रहे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि एनडीए की सरकार रहते हुए उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार रहने के दौरान युवाओं को नौकरी मिली थी और वो भी सरकारी नौकरी मिली थी। इसीलिए युवाओं को भी लगता है कि अगर एनडीए का तख्ता पलट कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरी भी हासिल की जा सकती है। इसलिए बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को ही लेकर के सिर्फ चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी में इस मुद्दे को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि सरकारी नौकरी वाला फैक्टर भी काम करने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फिर सरकारी कर्मचारी जो हो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लड़ रहे हो या फिर सरकारी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे युवा हो, दोनों का मकसद एक है कि बिहार में सत्ता जो है एनडीए की उसको उखाड़ कर फेंकना है। और जाहिर सी बात है कि जब बिहार में एनडीए को झटका लगेगा तो इसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर बहुत व्यापक तौर पर होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं बिहार का। और महागठबंधन की तरफ से अगर ऑफर दे दिया जाता है कि आप आइए मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन शर्त यह होगी कि आपको केंद्र से भी अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि अगर बिहार में एनडीए की साख वो नहीं बचा तो उनके पूरे सियासी करियर पर ही बट्टा लग सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब समर्थन वापस लेंगे तो केंद्र की मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बचाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी वाले मुद्दों पर भी अब निराकरण निकालना होगा। खासकर सरकारी नौकरी से लेकर के सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते मूवमेंट ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेंशन
पेंशन में डाल दिया है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के पहले ही देश भर के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में बिहार में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा भी हैं, और इनकी तादाद को अगर मिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर एनडीए के कई भी घटक दल होंगे तो भी उनको सियासी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम होगी, वहां पर बेरोजगार युवा ही सीधे उस संख्या को पूरा कर देंगे। तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा हो या फिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी, मकसद दोनों का एक है और समीकरण भी दोनों का एक ही है कि किसी भी हाल में एनडीए की सत्ता को जड़ से उखाड़कर फेंकना है। तो जाहिर सी बात है कि इसका व्यापक तौर पर असर अब एनडीए के घटक दलों पर होने लगा है, इसलिए उन्होंने बगावती सुर अपनाना शुरू कर दिया है। यानी कि एनडीए की बैठक होने से पहले ही एनडीए के घटक दलों ने बगावती सुर अपनाना शुरू कर दिया है, और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर बहुत जल्द बातचीत करके एनडीए के घटक दलों को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के सुर इस समय काफी ज्यादा बुलंद होते चले जा रहे हैं और जो एनडीए के लिहाज से अच्छा नहीं है। उधर जीतन राम मांझी भी अपनी सीटों को लेकर के भी अलग से दावेदारी कर रहे हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जिसके नाते से उनको एनडीए से बाहर होना पड़े। तो यानी ये लोग अपना अन्य विकल्प भी खोज रहे हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में हमें अब सियासी तौर पर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए हम महागठबंधन का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। तो यानी बिहार में उथल पुथल बहुत कुछ होने वाला है और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी व्यापक तौर पर रणनीति बना करके आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ एनडीए के घटक दलों में बगावत भी बुलंद होती चली जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।